हाय दिस इज प्रभात रंजन और आज के इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे होंगे एसआरएम आईटी, एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की। अब बात यहां ध्यान दीजिएगा कि एसआरएम की 5 कैंपसेज हैं। इस वीडियो में हम एसआरएम की सबसे मेन कैंपस केटीआर चेन्नई की रिव्यू कर रहे होंगे। एसआरएम आईटी की ये वाली कैंपस आपकी केटीआर चेन्नई में बेस्ड है। 1985 की इसकी एस्टेब्लिशमेंट ईयर है और इसकी एनआईआरएफ रैंकिंग आज के डेट में 24 चल रही है। अब बहुत सारे लोगों को इसकी एनआईआरएफ ओवररेटेड लगती है क्योंकि जब इसकी आईआईटी एनआईटी के आसपास भी प्लेसमेंट नहीं है तो फिर एनआईआरएफ उनसे इतनी ज्यादा आगे क्यों है। देखिए, प्लेसमेंट बहुत माइन्यूट रोल प्ले करता है एनआईआरएफ डिसाइड करने में। एनआईआरएफ के पीछे बहुत सारा मेजर रीजन होता है, आपकी कैंपस, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज और कुछ हद तक पॉलिटिकल और बिजनेस रीजंस भी होते हैं। समझ गए। अब बात कर लेते हैं भैया प्लेसमेंट्स कैसी है यहाँ की, क्योंकि मान लेते ठीक है आईआईटी एनआईटी के आसपास नहीं होगा प्लेसमेंट, लेकिन अगर इतना टॉप का कॉलेज है तो कुछ हद तक तो काफी बेहतर होगा। हाँ है। देखिए, यहाँ गूगल, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, गोल्डमैन सैक्स जैसे बहुत सारी कंपनीज आती हैं, अच्छी कंपनीज आती है यहाँ पे, बट यहाँ बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। कितने बच्चे पढ़ते हैं भैया? तो 7,000 से ज्यादा एक साल में सिर्फ ग्रेजुएट होते हैं। अब इतने सारे स्टूडेंट्स होने का मेजर ड्रॉबैक ये है कि लिमिटेड स्टूडेंट्स होते हैं जो बढ़िया बढ़िया पैकेजेस ग्रैब कर पाते हैं, टॉप की कंपनीज में जा पाते हैं। बाकी जितने आपके मेजॉरिटी स्टूडेंट्स हो गए वो आपकी मास रिक्रूटिंग कंपनी जैसी कि टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो, कॉग्निजेंट, इन सारी कंपनीज में जा रहे होते हैं, जिसके वजह से एवरेज नीचे गिर जाता है। अब बात कर लें, इन्होंने अपने वेबसाइट पर कुछ प्लेसमेंट डेटा नहीं दे रखा है, लेकिन एनआईआरएफ को जो इन्होंने 2020-21 में डेटा सबमिट किया था उसमें इन्होंने मीडियन 4 लाख रिपोर्ट कर रखा है। तो मान लेते हैं आज के डेट में 5 लाख चल रहा होगा और एवरेज थोड़ा ज्यादा होता है तो मान लेते हैं एवरेज 5.5 चल रहा होगा आज के डेट में। बट ऐसा नहीं कि सबको मास रिक्रूटर ही लेके जाती है। आप मेहनत करिए, आप भी 10 लाख, 20, 30 लाख के ऊपर वाले पैकेजेस आपको भी मिलेंगे। बात कर ले हाईएस्ट पैकेज कितनी गई है तो 41 लाख। अब चलिए बात कर लेते हैं, अगर एडमिशन लेना है तो एडमिशन का क्या प्रोसीजर रहेगा। बहुत सिंपल है, एसआरएम जेई इनका एग्जाम होता है। एसआरएम जेई का एंट्रेंस एग्जाम दीजिए, फिर एसआरएम जेई की काउंसलिंग में बैठिए और उसके बाद एसआरएम जेई की रैंक पर आपकी एडमिशन हो रही होगी। अब चलिए बात कर लेते हैं भैया कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो यहां जो आप स्क्रीनशॉट देख रहे हो ये है एसआरएम केटीआर चेन्नई, जिस कैंपस की अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं उसका कट ऑफ। तो जैसे एरोस्पेस इंजीनियरिंग की आप देख पा रहे हो तो आपका कट ऑफ जा रहा है 51,500 से लेकर 52,500। ये एसआरएम जेई की रैंक है आपकी। सिमिलरली अगर लास्ट तक जाए तो जेनेटिक इंजीनियरिंग 61,500 से 62,500। अब चलिए भैया, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इतना रैंक लाने के लिए कितना मार्क्स लाना होगा, तो इस वाले स्क्रीनशॉट को देख सकते हो। अब अगर आप 250 प्लस मार्क्स लेकर आ रहे हो तो 2000 से नीचे रैंक बनेगा। सिमिलरली अगर एंड तक जाएं तो 130 से अगर नीचे आपका मार्क्स बन रहा है तो 17,000 से भी ऊपर रैंक चला जाएगा। तो ये रहा आपका मार्क्स वर्सेस रैंक। और इधर आपको पता चल जाएगा चेन्नई वाले कैंपस में अगर आपको एडमिशन चाहिए केटीआर चेन्नई तो किस रैंक पे कौन सा ब्रांच मिल रहा होगा आपको। अब चलिए बात कर लेते हैं भैया फी कितना लग रहा होगा, पैसे कितने देने होंगे। तो यहां जो आप स्क्रीनशॉट देख पा रहे हो इसमें सबसे पहले दिया गया है ट्यूशन फी पर एनम। एक साल का ट्यूशन फी कितना लगेगा रेस्पेक्टिव ब्रांचेस के लिए आप देख लीजिए। जो ब्रांच आपको मिल रहा है या जो ब्रांच आपको लेना है उसका पर ईयर फी दिया गया है। अब यहां पर एक छोटा सा मिसकंसेप्शन आ गया है बच्चों में कि स्टार्टिंग में नहीं बताते हैं, लेकिन काउंसलिंग के समय कभी कभार बोला जाता है कि अगर 2,500 से कम है आपका रैंक तब तो आपको जो ओरिजिनल फीस दिखाई जा रही है वो लगेगा, लेकिन अगर 2,500 से ज्यादा है रैंक तो 1 लाख और बढ़ाकर आपकी पर ईयर ट्यूशन फी लग रही होगी। ये ऑफिशियल न्यूज नहीं है, लेकिन बच्चे बोलते हैं कि जब काउंसलिंग चल रही होती है तब उन्हें ये बात बताई जाती है। तो जो भी है, जो मिसकंसेप्शन भी थी, जो रूमर्स भी थे, वो मैं आपके सामने रख दे रहा हूं, लेकिन जो ऑफिशियल डेटा है वो आपके सामने है। तो इसे फिलहाल के लिए पर ईयर ट्यूशन फी मान के चलिए। अब ध्यान दीजिएगा कि एसआरएम के पास हॉस्टल्स बहुत सारे वैरायटी में हैं, 2 सीटर से लेकर 6 सीटर, एसी, नॉन एसी सारे हैं इनके पास। तो अगर सबसे सस्ता वाला ऑप्शन चाहिए तो सबसे सस्ता वाला ऑप्शन कौन सा है? बॉयज के लिए है 6 सीटर नॉन एसी, तो उसमें पर ईयर का फी आपका लग रहा होगा 34,500। और अगर सबसे महंगे वाले सेगमेंट में चले जाएं तो वो आता है गर्ल्स के लिए, कौन सा? 2 सीटर विथ एसी,
जिसमें आपका पर ईयर पड़ेगा 1,80,000, और अगर मेस की बात कर ले तो पर ईयर 58,000 लग रहा होगा। तो अकॉर्डिंगली आप देख लीजिए आपके लिए कौन सा क्या फी लगने वाला है, पूरा आपके सामने ब्यौरा रखा हुआ है। लेकिन भैया अगर बात कर ले लमसम मुझे बता दीजिए, तो पूरे 4 साल का बीटेक का मेरा फी मिनिमम कितना जा सकता है, मैक्सिमम कितना जा सकता है? तो मिनिमम सबसे सस्ते वाले ऑप्शन पे भी जाएं, यानी कि जो 2,50,000 दिया हुआ है ट्यूशन फी वो ले लें, हॉस्टल फी 34,500 वाला ले लें, तो आपके 4 साल का बीटेक फी अप्रोक्स 14 लाख में हो जाएगा। लेकिन अगर सबसे महंगे सेगमेंट पे चले जाएं, मतलब ट्यूशन फी 4.5 लाख वाला ले ले और हॉस्टल फी आपका 1,80,000 वाला ले ले, तो आपके 4 साल का बीटेक फी 28 लाख चला जाएगा। तो बात यहां यह ध्यान देने वाली है कि मान लेते हैं कोई गवर्नमेंट कॉलेज भी नहीं मिल रहा, बिट्स पिलानी वीआईटी वेल्लोर भी नहीं मिल रहा, तब एसआरएम जेई तभी लेने में मतलब है अगर 14-15 लाख के अंदर आपका एडमिशन हो पा रहा है। तो अब बात कर लेते हैं भैया कैंपस कैसा है इनका। तो 250 एकर्स का बहुत शानदार कैंपस है। अगेन वीआईटी वेल्लोर की तरह हर तरीके की फैसिलिटी आपको मिल जाएगी, इंडोर से लेके आउटडोर स्पोर्ट्स, क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, वॉलीबॉल, जितना आप स्पोर्ट्स सोच सकते हो। अब देखिए अगर इतना पैसा ले रहे हैं तभी तो कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा पा रहे हैं, वरना फिर कोई मतलब ही नहीं है। और कुछ तो वजह रही होगी, जब प्लेसमेंट भी उतना बढ़िया नहीं है फिर भी ये टॉप के कॉलेजेस में रैंक कर रहे हैं। तो कैंपस इनका बहुत शानदार है। देखिए अगर आपके पास पैसे बहुत ज्यादा हैं तो इस कॉलेज को लेने का मतलब है, यानी आपको कॉलेज लाइफ चिल काटना है तब ये कॉलेज आपके लिए है, वरना अगर प्लेसमेंट के पर्सपेक्टिव से जा रहे हो तो कॉलेज आपके लिए नहीं है। तो मोटा मोटी बात यह है कि प्लेसमेंट के हिसाब से ये कॉलेज आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर आपको कॉलेज लाइफ चाहिए, कॉलेज लाइफ एंजॉय करना है, तो ये कॉलेज आपके लिए ढंग का है, बढ़िया कॉलेज है। तो अब आपके ऊपर डिसीजन छोड़ता हूं। अगर और किसी कॉलेज का आपको रिव्यू वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, हैव अ नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय योर जर्नी।